अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टाफ यूट्यूब चैनल। आज की हमारी एक और बेसिक सी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लैम्प मीटर के बारे में कि क्लैम्प मीटर का क्या ऐसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और किस फंक्शन को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लैम्प मीटर है जो कि यूनिटी का है 203 मॉडल, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो हम इसी के फंक्शंस पे हम बात करेंगे। जितने भी क्लैम्प मीटर्स होते हैं बेसिकली उनके बेसिक फंक्शन तकरीबन सेम ही होते हैं। कुछ उनमें कुछ हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है, जैसे कैपेसिटेंस आ गई किसी में, तो किसी में कैपेसिटेंस नहीं होती, किसी में दूसरे फीचर्स हैं, किसी में लाइट के फीचर्स हैं। तो इस तरीके के फीचर्स कुछ थोड़े बहुत इसमें मैटर कर सकते हैं, डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही होते हैं। तो क्लैम्प मीटर जिस तरीके से नाम से साबित होता है, इसमें क्लैम्प होता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं उसके जॉ को, और इसमें आप अपनी वायर इंसर्ट कर सकते हैं और आप उसमें जो वायर से एम्पेयर जो ट्रैवल हो रहे हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं बगैर आपको वायर काटे। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आपके पास नॉर्मल मीटर हो एम्पेयर मीटर, तो उसके लिए आपको वायर के सीरीज़ में आपको उस लोड के आपको अटैच करना पड़ता है अपनी मीटर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको सिंपली आप इसको जो ओपन करके अपनी वायर इंसर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड की, और इसके थ्रू आपको वो एम्पेयर्स दिखा सकता है। तो मेनली क्लैम्प मीटर का फंक्शन है वो यही है। कुछ इसमें फंक्शंस और भी होते हैं, तो उन पे हम ओवरव्यू पे चलते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं 3 बटन हैं, जिसमें आप सिलेक्शन का है, रिलीज़ का है और होल्ड का बटन है। इसमें आप रीडिंग होल्ड कर सकते हैं, इसको आप ज़ीरो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आप जो AC DC की चेंजेस हैं या फिर जो अपने वोल्टेजेस हैं और इस तरीके के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज का फंक्शन है, फिर हमारे पास ओम यानी रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास जो आपकी डायोड टेस्टिंग होती है उनके लिए फ़ंक्शन है, और जो हमारे पास कंटिन्यूटी है, फिर हमारे पास हर्ट्स या ड्यूटी साइकिल आ जाता है। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, और एम्पेयर्स की रेंज आ जाती है जो कि 440 एम्पेयर्स है और 400 एम्पेयर्स है, और AC और DC दोनों के लिए है। इसके अलावा अगर हम इस बेसिक्स पे हम स्टार्ट करें इसके, तो हम जिसके साथ लीड्स आती हैं उनको इसमें लगा लेते हैं। कॉमन वाली में हमेशा जो ब्लैक लीड आती है वो आपकी लगती है, जबकि दूसरी में हमारी रेड वाली लगती है। तो सबसे पहले हम DC वोल्टेज में ये करते हैं, इसको हम वोल्टेज पे सेलेक्ट करें अगर, तो आप देख सकते हैं अभी DC पे हम इसको सेलेक्ट करें तो AC पे आ जाएगा, और दोबारा हम DC पे जा सकते हैं। और अगर आप इसको ज़ीरो सेलेक्ट करना है तो आप बीच वाले होल्ड करें, तो आपकी जो रीडिंग है ये ज़ीरो में आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक बैटरी है, इसके हम वोल्टेज वगैरह टेस्ट करते हैं। हम देख सकते हैं 1.3 वोल्ट आ रहे हैं। एक हमारे पास सेल है, उसके अलावा एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है हमारे पास, इसके भी हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, जो कि हम देख सकते हैं 7 वोल्ट्स हैं, तो कम वोल्ट दिखा रही है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं AC और DC बोथ के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप DC मेजर करने हो तो तब आप DC पे रखें, जब आपने AC करना हो तो आप AC पे इसको सिलेक्ट करें पहले। अगला फीचर हमारे पास ओम में आ जाता है, जिसका आप रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं मेगा ओम है। फिर आप उसको दोबारा अगर बीच वाले बटन पे क्लिक करें तो ये ओम आ गया, फिर किलो ओम आ गया, और इस तरीके से डिफरेंट आप जो रीडिंग्स हैं वो आप इससे थ्रू मेजर करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये 3.3 ओम की है। तो आप देख सकते हैं 3.7 तक गया था, 3.5, तो ये तकरीबन उसके आसपास ये, क्योंकि कुछ टॉलरेंस आती है। अगले जो फीचर है वो हमारे पास आ जाता है डायोड टेस्टिंग के। इस पर आप डायोड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा ये है जो है आपका कॉन्टीन्यूटी पे आपका सिलेक्ट हो गया है, अब इसे आप कॉन्टीन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी पे अगर रखेंगे तो इसमें एक जो इसका बज़र है वो आपको आवाज़ देगा और आपको बता देगा कि ठीक है। सो अगर आप डायोड टेस्ट करना चाहें तो आप इस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको डायोड का एक सिंबल भी शो हो जाएगा जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी हमारे पास ये एक डायोड है, हम इसके चेक करते हैं। तब देख सकते हैं इस साइड में हमें मिल रही है रीडिंग, जबकि दूसरी साइड पे हमें नहीं मिलनी चाहिए। इस साइड पे मिल रही है और इस साइड पे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डायोड वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ड्यूटी साइकिल, यानी जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है AC फ्रीक्वेंसी, उसको आप इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम प्लग में अगर इंसर्ट कर लें किसी, तो हमें वहाँ उस प्लग की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो देख सकते हैं।
इस तरीके से। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऑप्शंस थे। और अगर हम आगे चले जाएं तो हमारा एक मेन फीचर आ जाता है। अब हम क्लैम मीटर के मेन फंक्शन पे आप बात करते हैं, जो कि एम्पियर्स की मेजरमेंट है। तो हम इसको 40 एम्पियर्स पे सेलेक्ट करते हैं, और ये AC DC दोनों के लिए है। तो हम अभी ये DC पे हम इस पर हम AC पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके DC पे, और हम इससे 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक वायर है जिससे हमारे एम्पियर्स ट्रैवल हो रहे हैं। तो हम इसके एम्पियर्स मेजर करते हैं, और हम जो होल्ड का बटन है उस पर क्लिक कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारी रीडिंग है वो हमारी होल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी ये 2.1 एम्पेयर्स, लेकिन ये माइनस में दिखा रहा है। तो माइनस में रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती, तो हम इसको दोबारा मेजर करते हैं जहाँ पे हमें माइनस का साइन ना आए। और अब इसको होल्ड दोबारा करते हैं, और अब आप देख सकते हैं 2.4 एम्पेयर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, रीडिंग जो है हमारी बगैर माइनस के साइन में आनी चाहिए। इसका मतलब है इतने एम्पेयर्स जो है हमारे रियलिटी में ट्रैवल हो रही हैं। तब कुछ फंक्शंस और भी होते हैं जिनमें बहुत से मीटर्स में ट्रू RMS होते हैं, जिनमें एक्टिव पावर के साथ वो रिएक्टिव पावर मेजर कर सकते हैं। बेसिकली ट्रू RMS आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल क्लैम मीटर के मुकाबले में। और कुछ फंक्शन हो सकते हैं जैसे कैपेसिटेंस आ गई, या लाइट में जो आपकी LCD होती है। तो इस तरह की फ़ीचर डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो फंक्शन क्लैम मीटर्स में है वो क्लैम का फंक्शन होता है, और बाकी कुछ थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं। तो उम्मीद है कि बेसिक्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी और उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।